अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। और जब हम लोग डेटा रिट्रीव करते हैं तो बहुत समय ऐसा जरूरत पड़ता है कि कोई ऐसा कॉलम का डेटा निकालना है जिसमें रिपीटेड वैल्यू है। जैसे मान लो सिटी नाम का कॉलम है, तो एक सिटी से बहुत सारा इंप्लॉय हो सकता है, एक सिटी से बहुत सारा कस्टमर हो सकता है, एक सिटी से बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? एक सिटी से बहुत सारा अकाउंट होल्डर हो सकता है, बैंक में है तो अगर मान लो कि एक सिटी से बहुत सारा लोग है तो जब भी उसका रिकॉर्ड एंट्री होगा तो वही सिटी सेम सिटी जाते चला जाएगा। धनबाद है तो मेरे पास 50 स्टूडेंट धनबाद का, तो 50 बार धनबाद आ जाएगा। रांची का 100 है तो 100 बार रांची आ गया। पटना का 40 है तो 40 बार पटना आ गया। ठीक है, भोपाल का 50 है तो 50 बार भोपाल आ गया। हर रिकॉर्ड में तो आएगा। अब इन केस आपको कोई ये कहता है कि अच्छा एक लिस्ट निकालो तो कौन कौन सा सिटी से मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है, या कौन कौन सा सिटी से मेरे पास कस्टमर आ रहा है, कौन कौन सा सिटी से मेरे पास ऑनलाइन शॉपिंग का अगर वेबसाइट बना रहे हैं या ऐप बना रहे, तो कौन कौन सा सिटी से मेरे पास ऑर्डर आ रहा है। तो एक सिटी से तो हजारों ऑर्डर होगा, तो वहां पर 1000 बार 1000 रो होगा उस सिटी में। अब आप निकालते सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, तो पता चला कि आपके पास 1 लाख ऑर्डर है, तो 1 लाख सिटी दिखा दिया वो, जबकि 1 लाख सिटी तो पूरे दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिटी 1000 बार 5,000 10,000 बार आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई एक कॉलम का डेटा निकालना, ध्यान से देखना, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि एक ही कॉलम का डेटा निकालेगा, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई डेटा जब निकाल रहा है उस कॉलम का जब डेटा आ रहा है, तो एक बार अगर कोई डेटा आ गया, एक बार जैसे मान लो सिटी ही निकाला, तो एक बार कोई सिटी आ गया तो फिर वो सिटी दोबारा नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए किसी कॉलम से, तो हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड रिमूव द डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट। एक बार अगर कोई रो आ गया तो फिर वो रो दोबारा टेबल में रहेगा। आपको दिखाते समय क्या हो गया, मान लो धनबाद एक बार आ गया तो फिर धनबाद का और कोई भी डेटा मिलेगा धनबाद नहीं दिखाएगा। बोकारो एक बार आ गया तो फिर दोबारा बोकारो का कोई डेटा आएगा उसको नहीं दिखाएगा। भोपाल एक बार आ गया तो दोबारा भोपाल नहीं दिखाएगा। जयपुर एक बार आ गया तो दोबारा जयपुर नहीं दिखाएगा। रांची एक बार आ गया तो दोबारा रांची नहीं दिखाएगा। कोलकाता एक बार आ गया तो दोबारा कोलकाता नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि भाई हमको सारा का सारा ऐसा डेटा दिखाइए जो उस कॉलम में क्या हो रहा है, यूनिक, यूनिक नहीं है, रिपीटेड है, लेकिन हमको यहां पे रिपीटेड की जगह क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है, तो वहां किसका यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट का। बाय डिफॉल्ट क्वेरी रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कोई भी कॉलम का नाम देते हैं तो डुप्लीकेट के साथ वो आ जाता है। डुप्लीकेट रो कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन द सेलेक्ट। जैसे यहां पे करना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट या डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टिंक्ट कीवर्ड देना होगा, उसके साथ वो कॉलम का नाम, कि किस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट रिमूव करके दिखाना चाहते हैं फ्रॉम टेबल का नाम। चलो देखते हैं, एकदम छोटा सा टॉपिक है। जैसे मान लो मेरे पास था ना ह्यूमन रिसोर्स डॉट एड्रेस, तो यहां जाते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एड्रेस। अब यहां पे पर्सन डॉट एड्रेस था, पर्सन डॉट एड्रेस था। अब देखो सिटी है, अब एक सिटी में बहुत सारा इंप्लॉई है तो बहुत बार एंट्री है उसका। आपको कोई बोला कि भाई हमको बता दो कौन कौन सी सिटी से डेटा आता है, मेरे पास इंप्लॉई आता है, तुम यहाँ पे या पर्सन आता है, तुम यहाँ पे क्या लिख दिए? सिटी। तो अभी इसको जब रन कराएंगे तो क्या बता रहा है? तो 19,614 रो आ गया। तो क्या 19,614 सिटी से आपके पास इंप्लॉई आता? नहीं, एक ही सिटी से हजारों आ रहा है, तो 1000 बार रिपीट हो गया। तो हमको चाहिए यूनिक डेटा, कि सिटी में सारा एक बार जो डेटा आ गया, जैसे सिटी में एक बार ओटावा आ गया तो दोबारा ओटावा नहीं आना चाहिए। तो यहां पे आगे क्या लगा देंगे? डिस्टिंक्ट। देखो अब देखो कितना है, 575। एक बार जो सिटी आया होगा वो दोबारा नहीं आया होगा। इसमें देखो हम लोग ऑर्डर बाई लगा सकते हैं, ऑर्डर बाई सिटी। अब ए वाला सिटी सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। देखो आया, क्लियर हुआ? तो कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें रिपीटेड वैल्यू है, वो रिपीटेड वैल्यू को रिमूव करके एक ही बार उसमें से कोई डेटा आना चाहिए, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? और देख लेते हैं कोई टेबल। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। अब इसमें देखो क्या है, एम्प्लॉय है। अब इसमें मतलब कोई हम देखना चाहते हैं
कि कौन कौन सा पोस्ट मेरे पास थे। एक पोस्ट में 2-3 जॉब टाइटल है, तो कोई कोई जैसे टूल इंजीनियर 2 है, तो हमको सिर्फ निकालना लिस्ट भाई कौन कौन सा मेरे पास क्या है जॉब टाइटल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जनरली लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जॉब टाइटल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई। तो 2 बार फ्रॉम हो गया। देखो अब ये कितना बता रहा है, टोटल 290। क्या आपके पास 290 पोस्ट है? नहीं, एक ही पोस्ट पे बहुत सारा लोग काम कर रहा है, तो आपको यूनिक चाहिए सारा, तो यहां क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल। अब देखो अब ये कितना बता रहा है, मात्र 67 बता रहा है। और एक भी देखो कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं होगा जो रिपीट हुआ होगा, एक भी ऐसा जॉब टाइटल नहीं है जो रिपीट हुआ है। तो टोटल आपका कितना है, टोटल जो आपका जॉब टाइटल्स है, जो पोस्ट है आपके यहाँ कितना, 67, जिसमें कोई ना कोई इंप्लॉय काम कर रहा है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करके हम लोग कोई भी कॉलम, लेकिन ये ध्यान रहे कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड जब भी यूज करेंगे तो सेलेक्ट लिस्ट में आपका एक ही कॉलम होगा, एक से ज्यादा कॉलम नहीं हो सकता। एक से ज्यादा कॉलम का डेटा निकालेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड काम नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते क्या होगा, जो भी होगा देख के बता देंगे। चलिए।